Hello student, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. In our previous video, we have already discussed some functions that are based on string. Today, we will continue with some other functions that are used to manipulate a given string. But before applying these functions, you should remember one thing. And I have already told you in my last video, all these string functions will always return a new string and they do not change the original string. Let's start string functions. And first one is alpha. Is alpha. इस क्या करेगा? इसका मीन्स ये कुछ ना कुछ चेक करेगा और अल्फा मीन्स क्या है? अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट. Here we are talking about string. That means these functions check if all the characters in the strings are alphabet. If all the characters in the strings are alphabet, then it returns true. Otherwise, it returns false. Here you can see str1 is a variable that holds a string programming. And all the characters in the string programming are alphabets. So when we apply is alpha function on this string variable str1, then it returns true. str1 क्या है बेटा? str1 is a वेरिएबल दैट होल्ड्स a string प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग में क्या है? जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब क्या हैं? अल्फाबेट्स हैं. ठीक है. और एंड ऑल आर इन लोअर केस. बट अल्फा जो फंक्शन है इज अल्फा फंक्शन. इट डजंट बॉदर कि आपकी जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर वो लोअर केस में है या अपर केस में. इट डजंट मैटर फॉर दिस. बट ये क्या चेक करता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? अल्फाबेट्स. तो str1 पर जब हमने str1 वेरिएबल पे जब इस अल्फा फंक्शन अप्लाई किया तो इसने क्या चेक किया कि str1 वेरिएबल जो पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग लिटरल जो है, स्ट्रिंग लिटरल जो है प्रोग्रामिंग जिसको पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं? अल्फाबेट्स. तो इसने क्या रिटर्न किया? ट्रू. नाउ आई हैव ओपन पाइथन आइडियली in interactive mode and I am taking str1 is a variable and its whole string python. अब हमने क्या चेक करना है कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे अल्फाबेट्स हैं. हम क्या फंक्शन यूज करेंगे? इज अल्फा. पाइथन में क्या है? 6 कैरेक्टर्स आर देयर एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट. तो इस अल्फा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. क्लियर? अब देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि आपको क्या है कि पहले कोई वेरिएबल लें देन इसके अंदर स्ट्रिंग लिटरल को असाइन करें. ऐसा जरूरी नहीं है. वी कैन यूज डायरेक्टली हियर स्ट्रिंग लिटरल पाइथन. हमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पाइथन स्ट्रिंग इज अल्फा. दोनों का मीनिंग सेम है. आपने क्या किया? पहले पाइथन जो स्ट्रिंग लिटरल है इसको इस str1 वेरिएबल के अंदर असाइन किया. देन हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? str1 वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल है डॉट फंक्शन नेम. तो इसने क्या चेक किया कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल जिसको होल्ड कर रहा है, किस स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है? पाइथन को. इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? अल्फाबेट्स हैं. तो इसने क्या रिटर्न किया? ट्रू. अब हमने क्या किया? स्ट्रिंग वेरिएबल ना देके क्या दे दिया? स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग कांस्टेंट ही हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है. स्ट्रिंग कांस्टेंट पाइथन डॉट फंक्शन नेम क्या है? इज अल्फा. तो ये क्या चेक करेगा? इस स्ट्रिंग लिटरल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं क्या वो सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स हैं? यस, ऑल द कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट्स. देन इट विल रिटर्न ट्रू. नेक्स्ट वन इज if आई एम राइटिंग हियर पाइथन 1 2 3. अब मैंने क्या किया? इस स्ट्रिंग के अंदर क्या कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया? 1 2 3. पाइथन 1 2 3. अब क्या हुआ? अब क्या चेक करेगा? इस अल्फा के सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स हैं? नो. क्योंकि 6 कैरेक्टर्स तो क्या है? अल्फाबेट्स हैं. बट जो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स हैं ये कैसे हैं? नंबर्स, डिजिट्स हैं. तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. नेक्स्ट वन इज यदि मैं क्या करती हूँ पाइथन के बाद अब मैं स्पेस दे रही हूँ और मैंने लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, हमने क्या लिखा? पाइथन प्रोग्रामिंग. अब क्या है? अब ये चेक करेगा फिर सारे अल्फाबेट्स हैं. यस, अल्फाबेट्स तो हैं बट
एक कैरेक्टर कैसा है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। ब्लैंक स्पेस कैसा कैरेक्टर है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। बाकी सारे तो अल्फाबेट्स हैं, बट एक कैरेक्टर ऐसा आ गया जो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है, दैट मीन्स इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिजिट फंक्शन। देखो इज है, दैट मीन्स वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा, डिजिट। डिजिट में नंबर्स चेक करेगा, क्या स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो डिजिट्स हैं या नहीं है। इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर डिजिट देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स false. Here str1 is a variable that points a string 17038। देखो 17038 नंबर है, बट जब इसको हमने डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया, एनक्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग। अब 17038 क्या है, स्ट्रिंग है। str1 पे जब इस डिजिट फंक्शन अप्लाई किया तो उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू, बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग्स आर डिजिट। सारे कैसे हैं, डिजिट्स हैं। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। मैंने क्या स्ट्रिंग ली 1 2 3 4। क्या चेक करना है, इस डिजिट फंक्शन अप्लाई करना है, तो ये क्या चेक करेगा, सारे डिजिट्स हैं, यस सारे डिजिट्स हैं, इट विल रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट में दे रही हूँ 12th स्टैंडर्ड, और हमने क्या अप्लाई करना है, इस डिजिट फंक्शन। अब ये क्या चेक करेगा कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो स्ट्रिंग है 12th स्टैंडर्ड, क्या सारे इसके अंदर कैरेक्टर्स जो है वो डिजिट्स हैं, नो। 1 2 आर डिजिट्स, बट th कैसे हैं, अल्फाबेट्स हैं ये। ठीक है, th क्या है, अल्फाबेट्स आगे, और ये क्या है, ब्लैंक स्पेस आपका हो गया व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। ठीक है, ये लेटर आ गया th, ये क्या है, व्हाइट स्पेस जो है, ब्लैंक स्पेस जो है व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है। स्टैंडर्ड सारे क्या है, ये भी सारे अल्फाबेट्स हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। नेक्स्ट मेथड इज स्पेस। इस मीन्स को चेक करना है, क्या चेक करना है, स्पेस। क्या जितने भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट हैं क्या वो सभी व्हाइट स्पेस हैं। इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर व्हाइट स्पेसेस देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। व्हाइट स्पेस बेटा सिर्फ ब्लैंक स्पेस नहीं होते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर, कैरेज रिटर्न, फॉर्म फीड, ऑल दीज आर व्हाइट स्पेस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, व्हाइट स्पेसेस। हमने क्या किया, str1 में क्या लिया है, ब्लैंक स्पेस लिया है, देन str1 वेरिएबल पे क्या अप्लाई किया, इज स्पेस मेथड। इज स्पेस फंक्शन जब उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चेक करेगा कि जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो व्हाइट स्पेस हैं, यस सारी कैसी हैं, ये व्हाइट स्पेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस ये हुआ ना, दैट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल। इन दिस स्ट्रिंग मैंने क्या किया है, सिर्फ ओनली वन व्हाइट ब्लैंक स्पेस दिया है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें वन मोर और स्पेस दे दिया। अब उसमें कैरेक्टर्स तो 2 हैं, बट दोनों कैरेक्टर्स कैसे हैं, ब्लैंक स्पेस, देन इट विल रिटर्न ट्रू। अब सपोज मैं दे रही हूँ एक न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर दिया। अब ये क्या रिटर्न करेगा, देखो न्यू लाइन कैरेक्टर भी क्या है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब सपोज हम न्यू लाइन के साथ ब्लैंक स्पेस भी दे रहे हैं, तो क्या रिटर्न करेगा, तो भी ट्रू, बिकॉज बोथ द कैरेक्टर्स आर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। ओनली ब्लैंक स्पेस के लिए चेक नहीं करेगा और सिंगल के लिए भी चेक नहीं करेगा, जितने भी कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे कैसे होने चाहिए, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। अब इस स्ट्रिंग के अंदर क्या था, एक सिंगल ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर था, इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स थे पर दोनों ही कैसे थे, ब्लैंक स्पेस थी। ठीक है, इसके अंदर सिंगल था, एक न्यू लाइन कैरेक्टर था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 कैरेक्टर्स हैं, एक न्यू लाइन कैरेक्टर और व्हाइट स्पेस है, बट दोनों ही कैसे हैं, ब्लैंक स्पेस है, दोनों ही कैसे हैं, व्हाइट स्पेस है। Next one is if. Now I am including hello. अब मैंने क्या किया, न्यू लाइन कैरेक्टर भी है, ब्लैंक स्पेस भी है, देन हेलो। अब इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से 5 तो अल्फाबेट्स हैं, बट 2 कैसे हैं, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। बट इज स्पेस मेथड क्या कहता है, इज स्पेस चेक करता है कि जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, व्हाइट स्पेस। दैट मीन्स इट विल रिटर्न फॉल्स। क्लियर।
नेक्स्ट वन इज टाइटल केस, टाइटल मेथड। टाइटल फंक्शन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन द स्ट्रिंग टू अपर केस। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रिंग के अंदर 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये अब ये क्या करेगा, उन 4 वर्ड्स के जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, अपर केस में करेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, लोअर केस। फॉर एग्जाम्पल str1 के हैं, str1 इज ए वेरिएबल दैट पॉइंट्स ए स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या है, हियर 2 वर्ड्स, ठीक है, ये क्या स्ट्रिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग, हियर 2 वर्ड्स पाइथन एंड प्रोग्रामिंग एंड बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ ब्लैंक स्पेस। अब देखो दोनों का क्या है, फर्स्ट लेटर स्मॉल है, str1 पे जब हमने टाइटल फंक्शन अप्लाई किया तो उसने क्या किया कि दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को क्या कर दिया, अपर केस में। इसका पीक अब यहाँ पे लोअर केस में था स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया है, अपर केस में। ऐसे ही पी यहाँ भी लोअर था और इसने यहाँ क्या रिटर्न किया, अपर केस में। लेट्स डू दिस। For example, I am taking str1 is a variable and your string is Agrawal study point। अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल पे टाइटल फंक्शन को अप्लाई करना है। टाइटल फंक्शन क्या करेगा, अग्रवाल का ए कैपिटल बनाएगा, स्टडी का एस कैपिटल बनाएगा और पॉइंट का पी। इसने क्या रिटर्न किया, अग्रवाल का इसने ए कैपिटल कर दिया, स्टडी का एस और पी पॉइंट का पी। बाकी सारे कैसे हैं, लोअर केस में। क्लियर। अब देखो हम क्या कहते हैं कि जितने भी ये स्ट्रिंग फंक्शंस हैं वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है ना, दे डू नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसने ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज किया, नो। मैंने टाइप किया str1, तो इसे क्या रिटर्न करना चाहिए, str1 को ओरिजिनल स्ट्रिंग, कौन सी, अग्रवाल स्टडी पॉइंट, जो स्मॉल केस में है सारी। str1 ने क्या रिटर्न किया, अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड ऑल द letters are in lower case, same as the original string. That means these string functions will always return a new string and they do not change the original string. Clear? Next I am taking, अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, W को मैंने अपर केस में कर दिया, ठीक है। अब क्या अप्लाई करूंगी, देखो हमें क्या है, अब सपोज मुझे ये वाली लाइन, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कमांड है, अब मुझे यहाँ पे टाइप करनी है, तो मुझे क्या करना है, इस कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है, एंटर प्रेस करते ही ये आपकी जो कमांड है वो यहाँ पे टाइप हो जाएगी, ठीक है। अब str1 डॉट टाइटल, अब ये क्या करेगा, देखो ए को कैपिटल में कर देगा अपर केस में, स्टडी का एस अपर केस में हो जाएगा, पॉइंट का पी अपर केस में हो जाएगा। बट जितने भी लेटर्स हैं इनके फर्स्ट लेटर के फर्स्ट लेटर को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं उनको सबको क्या कर देगा, ये लोअर केस में। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू आप देख रहे हैं, डब्ल्यू किस में है, अपर केस में है, तो इसको क्या कर देगा, लोअर केस में, ठीक है। अब इसने क्या किया, डब्ल्यू को लोअर केस में कर दिया, सिर्फ ए, अग्रवाल का ए, स्टडी का एस और पॉइंट का पी, जो फर्स्ट लेटर था उनको अपर केस में किया, बाकी सबको क्या कर दिया, लोअर केस में। इवन यहाँ डब्ल्यू हमारा अपर केस में गिवन था तो इसने उसको भी क्या कर दिया, लोअर केस में। नेक्स्ट फंक्शन इज स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट मीन्स है बेटा ब्रेक। स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक करना, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, दैट मीन्स हमें किसी ब्रेक करना है, स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, ठीक है। अब स्ट्रिंग को कहाँ पे ब्रेक करना है वो क्या बताएगा, सेपरेटर। सेपरेटर क्या है, इट्स अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर है जो ये बताएगा कि आपको स्ट्रिंग को कहाँ ब्रेक करना है। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, इस स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न अ लिस्ट। तो लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टाइप। लिस्ट की नोटेशन क्या है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये क्या डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कि इट्स अ लिस्ट एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे स्ट्रिंग की नोटेशन क्या होती है, डबल कोट्स, कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी टाइप करेंगे वो क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रिंग। ऐसे ही लिस्ट की नोटेशन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। एंड स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स अ लिस्ट। एंड जो डिफॉल्ट सेपरेटर होता है वो क्या है, व्हाइट स्पेस।
For example, str1 is a variable and it's holding a string welcome to Python programming. आपको क्या स्ट्रिंग गिवन है? वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब देखो str1 वेरिएबल पे हमने क्या अप्लाई किया? स्प्लिट फंक्शन। अब स्प्लिट फंक्शन के अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। दैट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? सेपरेटर क्या होगा बाय डिफॉल्ट? व्हाइट स्पेस। अब देखते हैं, देखो वेलकम, वेलकम के बाद ब्लैंक स्पेस है। ब्लैंक स्पेस कैसा कैरेक्टर है? व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है। तो इसने क्या किया? वेलकम को स्ट्रिंग का जो लिस्ट है इसका फर्स्ट एलिमेंट बना दिया। और एक चीज नोटिस करनी है आपको, क्या ध्यान देना है कि जो आपका सेपरेटर है वो लिस्ट के एलिमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही इसे सेपरेटर मिला, इसने क्या किया? उससे पहले जितनी भी स्ट्रिंग का जो पार्ट था उसको क्या बना दिया? लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट। देन TO2 के बाद फिर क्या मिला इसे? व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस से पहले क्या था? 2, तो इसने 2 को उठा के क्या बना दिया? लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट। नेक्स्ट इज, फिर इसको मिला व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस के बाद क्या है? पाइथन। पाइथन के बाद फिर से क्या मिला? स्पेस, ब्लैंक स्पेस। अब ये क्या करेगा? पाइथन को उठा के इसने क्या बनाया? थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है, देयर इज नो कैरेक्टर। दैट मीन्स ये प्रोग्रामिंग को क्या कर दिया इसने? लिस्ट का फोर्थ एलिमेंट बना दिया। क्लियर? तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं? स्ट्रिंग टाइप। वेलकम, फिर टू, पाइथन और प्रोग्रामिंग। तो ये लिस्ट कैसी है? ये लिस्ट है आपकी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? SUB। सब क्या है? सब इज ए वेरिएबल दैट पॉइंट्स ए स्ट्रिंग मैथमेटिक्स। अब हमने क्या करना है? इस सब स्ट्रिंग वेरिएबल पे स्प्लिट मेथड अप्लाई करना है। और हमने जो डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है? व्हाइट स्पेस। बट यहाँ पे हमने क्या किया है? सेपरेटर को स्पेसिफाई कर दिया। और वो क्या है सेपरेटर? वो एक कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। वो कैसी है? उसका जो हमें स्पेसिफाई किया वो स्ट्रिंग क्या है? ए। तो जहां भी मैथमेटिक्स में ए होगा वो क्या काम करेगा? सेपरेटर का। अब देखो एम के बाद क्या है? ए। तो ए किसका काम कर रहा है? सेपरेटर का। तो एम को क्या करेगा? एम को उठा के इसने क्या किया? लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट बनाया। ए को नहीं, ए को इंक्लूड नहीं करेगा लिस्ट के अंदर। फिर है THEM। एम के बाद फिर से क्या आ गया? ए। फिर यहाँ से स्प्लिट करेगा और THEM को उसने क्या करा? सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। नेक्स्ट इज TICS एंड देयर इज नो मोर कैरेक्टर। तो TIS को क्या किया? उसने उठा के एलिमेंट बना दिया लिस्ट का थर्ड एलिमेंट। क्लियर? Let's do practically. Here I am taking a string welcome to Python programming. क्या मेथड अप्लाई करना है? स्प्लिट मेथड। कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, दैट मीन्स ये कहाँ से इसको ब्रेक करेगा? जहां पे क्या मिलेगा इसे? व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। अब हेयर 3 ब्लैंक स्पेसेस, तो ये ब्रेक करेगा और लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 एलिमेंट्स। पहले इसने क्या किया? यहाँ पे स्पेस मिला वेलकम के बाद, तो वेलकम को फर्स्ट एलिमेंट बनाया। देन TO को सेकंड एलिमेंट, फिर स्पेस आया। स्पेस के बाद क्या है? पाइथन। पाइथन के बाद फिर स्पेस है, तो पाइथन को क्या कर दिया? यहाँ से ब्रेक किया, थर्ड एलिमेंट। देन स्पेस के बाद क्या है? प्रोग्रामिंग। फिर देयर इज नो मोर कैरेक्टर, तो प्रोग्रामिंग क्या हो गया? फोर्थ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। जहां जहां पे स्पेस है उसने वहां से क्या किया? उसे स्प्लिट कर दिया। यहाँ से स्प्लिट किया, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 4 पार्ट्स में। So there are 4 elements in the list. Next one is next I am taking मैंने क्या किया? पाइथन के बीच में एक कैरेक्टर इंक्लूड कर दिया, T और H के बीच में न्यू लाइन कैरेक्टर। क्लियर? अब देखो ये क्या करेगा? स्प्लिट फंक्शन किस पे काम कर रहा है? विदाउट आर्ग्यूमेंट, व्हाइट स्पेस पे। जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, जो सेपरेटर होगा आपका बाय डिफॉल्ट, वो क्या है? व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। दैट मीन्स वो यहाँ से तो ब्रेक करेगा ही ब्लैंक स्पेस से, और जहां पे न्यू लाइन कैरेक्टर मिल रहा है वहां से भी इसको स्प्लिट करेगा। क्लियर? देखिए, देखो व्हाइट स्पेस मिला पहले, इसको ब्लैंक स्पेस। यहाँ से इसने क्या किया? स्प्लिट किया, तो वेलकम को फर्स्ट एलिमेंट बनाया। देन 2 के बाद फिर व्हाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस, तो 2 को क्या बनाया? सेकेंड एलिमेंट। देन PYT के बाद फिर क्या मिला? न्यू लाइन कैरेक्टर। और न्यू लाइन कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर है?
वाइट स्पेस कैरेक्टर है। तो PYT को क्या कर दिया, थर्ड एलिमेंट यहाँ से ब्रेक किया, HON के बाद फिर से स्पेस है तो HON को क्या कर दिया, फोर्थ एलिमेंट, देन प्रोग्रामिंग, इसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं है तो ये क्या हो गया, फिफ्थ एलिमेंट। दैट मीन्स एक यहाँ से स्प्लिट किया 1, फिर 2, फिर 3, देन 4। 4 टाइम्स स्प्लिट किया तो कितने एलिमेंट्स मिले, 5। 3 टाइम्स स्प्लिट किया तो कितने एलिमेंट्स मिले, 4। इसका क्या मतलब है, देखो बेटा जितने टाइम्स आपका सेपरेटर अक्कर हो रहा है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर उससे एक एलिमेंट ज्यादा होगा। यहाँ पे आपका जो सेपरेटर था वो 3 टाइम्स अक्कर हो रहा था, 1 2 देन 3। तो लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 + 1 4। यहाँ पे कितने सेपरेटर्स हैं, 1 2 3 4। हियर आपका जो सेपरेटर है वाइट स्पेस वो कितने टाइम्स अक्कर हो रहा है, 4 टाइम्स। तो लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 + 1 5। तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आपका सेपरेटर किसी स्ट्रिंग के अंदर अक्कर हो रहा है, लिस्ट के अंदर उससे एक एलिमेंट ज्यादा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज here the string is welcome to Python programming. Now I am giving the separator डबल ब्लैंक स्पेस। मैंने क्या किया, 2 ब्लैंक स्पेस दिए हैं ना, 2 ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या 2 ब्लैंक स्पेस हैं, कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स ये क्या रिटर्न करेगा, ये स्प्लिट तो करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको कहीं भी 2 ब्लैंक स्पेस नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं है ना, 2 ब्लैंक स्पेस कहीं भी अक्कर नहीं हो रहे। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग को स्प्लिट नहीं करेगा और ये पूरी स्ट्रिंग को कैसे क्या बना देगा, ओनली 1 एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, दैट मीन्स इट रिटर्न अ list with only 1 element, that is a string itself। इसके अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या है, स्ट्रिंग itself। नेक्स्ट वन इज पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन में भी क्या है, सेपरेटर आप यूज कर रहे हैं, SCP क्या है, SCP स्टैंड्स फॉर सेपरेटर। ठीक है, SCP किसको इंडिकेट कर रहा है, सेपरेटर को ही डिनोट कर रहा है ये। अब SCP जो है यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, ये आपका कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये आपको आर्ग्यूमेंट पार्टीशन के अंदर पास करना। क्लियर, पार्टीशन भी क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है, बट ये कहाँ से स्प्लिट करेगा, जैसे ही फर्स्ट अक्रेंस, जहाँ पे फर्स्ट अक्रेंस होगी सेपरेटर की, वहीं से स्प्लिट कर देगा स्ट्रिंग को। और कितने पार्ट्स में स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, 3 पार्ट्स में। एक तो जहां पे आपका सेपरेटर है वहां से ब्रेक करेगा, तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे आपके, बिफोर द सेपरेटर, आफ्टर द सेपरेटर और सेपरेटर इटसेल्फ। 3 पार्ट्स में ब्रेक करेगा एंड इट रिटर्न अ टपल। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ अ सेपरेटर एंड रिटर्न अ टपल कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, द पार्ट बिफोर द सेपरेटर इटसेल्फ एंड द पार्ट आफ्टर द सेपरेटर। इसका क्या मतलब है, टपल क्या है, टपल इज आल्सो अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टाइप। इसकी नोटेशन क्या है, टपल की ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, ब्रैकेट्स, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जाम्पल str1 क्या है, str1 इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स अ स्ट्रिंग वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हमने क्या करना है, str1 जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इस पे पार्टीशन मेथड अप्लाई करना है। बट पार्टीशन मेथड के अंदर जो हमें पास करना है आर्ग्यूमेंट वो कंपलसरी है। स्प्लिट फंक्शन में क्या होता था बच्चे, स्प्लिट फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, दैट मीन्स वो क्या लेता था सेपरेटर, वाइट स्पेस कैरेक्टर। बट पार्टीशन मेथड में ऐसा नहीं है, पार्टीशन मेथड में आपको सेपरेटर को स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन क्या करता था, डिफरेंस क्या है पार्टीशन और इसमें स्प्लिट फंक्शन में, स्प्लिट फंक्शन आपका यहाँ पे लिस्ट रिटर्न करता था और ये क्या रिटर्न कर रहा है, आपकी टपल। स्प्लिट मेथड में क्या होता था कि आपके जो एलिमेंट्स होते थे लिस्ट के अंदर, वो जितने टाइम्स आपका सेपरेटर रिपीट हो रहा है, अक्कर हो रहा है, उससे 1 टाइम ज्यादा होता था। बट पार्टीशन मेथड के अंदर क्या है, ऑलवेज टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स। वो क्या होंगे, यहाँ पे क्या है, सेपरेटर आपका ब्लैंक स्पेस।
ठीक है। वेलकम की बात, पहला ब्लैंक स्पेस कहाँ मिल रहा है, वेलकम, आफ्टर वेलकम, वेलकम लिखा हुआ है, इसके बाद क्या मिला आपको, पहला ब्लैंक स्पेस। तो ये यहीं से क्या करेगा, पार्टीशन मेथड इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग को यहीं से ब्रेक करेगा। पहला एलिमेंट बनाएगा वेलकम, दूसरा एलिमेंट क्या होगा आपका सेपरेटर व्हाइट स्पेस, एंड थर्ड एलिमेंट क्या होगा आफ्टर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ व्हाइट स्पेस, क्या होगा, ये टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें ऑलवेज कितने एलिमेंट्स होंगे टपल के अंदर, 3 एलिमेंट्स। इफ द सेपरेटर इज नॉट फाउंड, it returns a 3 tuple containing the string itself followed by 2 empty string. Let's see with the help of example. For example, I'm taking the same string, welcome to Python programming, and method is partition. हमने क्या किया है, पार्टीशन मेथड यूज किया है, और स्ट्रिंग क्या है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इस पे मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ बेटा, पार्टीशन मेथड, और जो मैं सेपरेटर स्पेसिफाई कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, 1 ब्लैंक स्पेस। क्लियर, यदि आप इसको नहीं देंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो इट विल रिटर्न एरर। क्लियर, इसने क्या रिटर्न किया, टाइप एरर, बिकॉज पार्टीशन मेथड ऑलवेज टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, और हमने यहाँ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो इट विल डिस्प्ले एरर। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, नाउ आई एम गिविंग 1 ब्लैंक स्पेस, दैट मीन्स वेलकम से की बात उसे क्या मिल रहा है, 1 ब्लैंक स्पेस। तो यहीं से ब्रेक करेगा, एक एलिमेंट होगा वेलकम, दूसरा एलिमेंट क्या होगा टप्पल का ब्लैंक स्पेस, एंड थर्ड एलिमेंट क्या होगा इसका, टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहला क्या है वेलकम, देन ब्लैंक स्पेस, और फिर क्या आया, टू पाइथन प्रोग्रामिंग। नाउ अब मैंने क्या किया, इसमें 2 ब्लैंक स्पेस थी, अब यहाँ पे कहीं भी 2 ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दिस सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इन द गिवन स्ट्रिंग। तो अब ये क्या करेगा, अब ये पहला एलिमेंट तो बनाएगा स्ट्रिंग को, बाकी 2 क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। पहला एलिमेंट क्या है टपल का, स्ट्रिंग इटसेल्फ, एंड 2 एलिमेंट्स क्या है इसके, एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर, ऑलवेज रिटर्न करेगा 3 एलिमेंट्स। ये टप्पल क्या करेगी, ऑलवेज कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। इसमें भी 3 एलिमेंट्स से स्ट्रिंग थी, जब भी 3 एलिमेंट्स थी, जब हमने सब स्ट्रिंग को फाउंड किया, ठीक है, इसको ब्रेक किया, तब भी 3 एलिमेंट्स थी। जब आपका जो स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं था, तब भी उसने क्या किया, टप्पल रिटर्न की विथ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट इज द स्ट्रिंग इटसेल्फ, एंड सेकंड इज एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड थर्ड इज आल्सो अ एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग हेलो, तो अब ये क्या करेगा, यहां से इसे ब्रेक कर देगा। ठीक है, बट हेलो क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है, दैट मीन्स ये क्या रिटर्न करेगा, सेम एज प्रीवियस स्ट्रिंग, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, देन एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड देन एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग मैथमेटिक्स, क्या अप्लाई करना है हमें, पार्टीशन मेथड, और जो मैं स्पेसिफाइड कर रही हूँ सेपरेटर, वो मैं क्या ले रही हूँ, कैरेक्टर ए। ठीक है, हमारा जो सेपरेटर है वो क्या है, ए, और स्ट्रिंग क्या है, मैथमेटिक्स। तो ये इसे कहाँ से ब्रेक करेगा, जहां फर्स्ट अकरेंस होगी ए की, तो फर्स्ट अकरेंस हमें कहाँ मिल रही है, ए की एम के बाद। ठीक है, तो ये क्या ब्रेक करेगा, ए से ब्रेक करेगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा टप्पल का एम, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, सेपरेटर इटसेल्फ, एंड थर्ड एलिमेंट क्या होगा, THEMATICS। टप्पल ऑलवेज कंटेन 3 एलिमेंट्स। ठीक है, इन केस ऑफ पार्टीशन मेथड, पार्टीशन मेथड ने क्या किया, सेपरेटर है ए, तो एम के बाद जैसे ही उसे ए मिला, उसने यहाँ से इसे ब्रेक किया, एम को बनाया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टप्पल, देन सेपरेटेड इटसेल्फ, एंड देन द थर्ड एलिमेंट्स ऑफ द टप्पल। क्या हुआ, THEMATICS। पार्टीशन मेथड क्या कर रहा है, ऑलवेज 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है किसी भी गिवन स्ट्रिंग को। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रिप्लेस फंक्शन।
रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग ऑल द occurrences ऑफ द ओल्ड सब स्ट्रिंग विद द न्यू सब स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्ट्रिंग है, str1 इज अ वेरिएबल एंड इट होल्ड्स अ स्ट्रिंग हेलो। हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो l है, ठीक है, जो भी करेक्टर्स प्रेजेंट है l जो प्रेजेंट है इसके अंदर 2 टाइम्स प्रेजेंट है, l को रिप्लेस करना है किसी और कैरेक्टर से, ठीक है। हमने क्या करना है, str1 इज ए वेरिएबल डॉट रिप्लेस फंक्शन। आप यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड स्ट्रिंग, जो ओल्ड सब स्ट्रिंग है आपकी, जिसको रिप्लेस करना है, और ये क्या है, न्यू सब स्ट्रिंग, ठीक है, जो रिप्लेस करने के बाद किसको रिप्लेस करना है, एल को, और किससे रिप्लेस करना है, हैश से, हैश सिंबल से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हैश कैरेक्टर है इससे हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, एल को। तो ये क्या है, आपकी ओल्ड सब स्ट्रिंग, और ये क्या है, आपकी जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, ये क्या है, आपकी न्यू सब स्ट्रिंग। एंड बोथ द ओल्ड एंड न्यू सब स्ट्रिंग आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इस फंक्शन ने क्या किया, रिप्लेस फंक्शन ने जहां पे भी इस स्ट्रिंग के अंदर, हेलो स्ट्रिंग के अंदर एल था, उसे किससे रिप्लेस कर दिया, हैश के साथ, ठीक है, एच ई हैश हैश ओ। एक one more example. For example, I'm taking a string program dot replace function. आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, ओल्ड स्ट्रिंग, वो मैं ले रही हूँ आर, और इसको किससे रिप्लेस कर रही हूँ, एट द रेट करेक्टर। जो न्यू सब स्ट्रिंग है आपकी, वो हमने क्या ली है, एट द रेट करेक्टर, और जो ओल्ड स्ट्रिंग है आर। दैट मीन्स प्रोग्राम में जहां पे भी आर है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एट द रेट से। आउटपुट विल बी पी, क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कंटेनिंग कैरेक्टर्स p एट द रेट, फिर o g एट द रेट a m। जहां पे भी r था वो किससे रिप्लेस हो गया, एट द रेट से, ठीक है। r कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, 2 टाइम्स। अब यहाँ पे एट द रेट कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, किसकी प्लेस पे, r की प्लेस पे। नेक्स्ट वन इज, सपोज नाउ आई एम टेकिंग r o, क्लियर, एंड सिंबल इज, ले रही हूँ परसेंटेज। ओल्ड स्ट्रिंग क्या है, आर हो, और आपकी जो न्यू स्ट्रिंग है वो है परसेंटेज। दैट मीन्स प्रोग्राम स्ट्रिंग के अंदर जहां पे भी आर होगा, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, परसेंटेज सिंबल से। इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, देखिए आर ओ क्या है, सब स्ट्रिंग। दैट मीन्स आर ओ, दोनों जो लेटर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सीक्वेंस में, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स हैं, आर ओ आर नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ओ आर मिल जाए तो आप कहाँ कर देंगे कि हाँ ठीक है यहाँ भी रिप्लेस कर देगा, नो। जहां पे आर हो है, और इसी ही ऑर्डर में होना चाहिए, आर पहले होना चाहिए और ओ बाद में। सब स्ट्रिंग क्या है, कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स है ना, तो प्रोग्राम के अंदर आर ओ, दैट मीन्स यहाँ पे तो वो रिप्लेस करेगा, बट यहाँ पे क्या है, आर ए, यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेगा। ये ओ आर, ये कैसी है, इनके बीच में क्या आ रहा है, जी, तो ये ओ आर एक तो डिफरेंट ऑर्डर है, और साथ में कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं है, तो ये कहाँ पे रिप्लेस करेगा, सिर्फ एक ही प्लेस पे रिप्लेस करेगा, जहां पे क्या है, आर ओ। इसने क्या किया, p परसेंटेज g r a m, क्लियर। नेक्स्ट वन इज l strip मेथड। l strip फंक्शन क्या कहता है, देखो l स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, strip मीन्स होता है कुछ रिमूव करना, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, दैट मीन्स हमने स्ट्रिंग में से कुछ रिमूव करना है, और स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। दैट मीन्स हमने कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, और कहाँ से रिमूव करना है, लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग की जो लेफ्ट में कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव करना है। कैसे करना है, देखो व्हाइट स्पेस क्या है, व्हाइट स्पेस इज अ डिफॉल्ट कैरेक्टर टू रिमूव। यदि हम स्ट्रिप फंक्शन के अंदर, एल स्ट्रिप फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, दैट मीन्स वो व्हाइट स्पेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। कहाँ से करेगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, क्लियर। हियर str1 क्या है, str1 इज अ वेरिएबल, एंड हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स क्या है, आपकी स्ट्रिंग है। अब हमने क्या किया है, मैंने इसमें देखो लेफ्ट साइड में भी एक ब्लैंक स्पेस दिया है, और एक ब्लैंक स्पेस राइट साइड में भी दिया है, बट जब मैं अप्लाई कर रही हूँ str1 स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर l strip फंक्शन, तो l strip क्या करता है, l स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से तो रिमूव करेगा, बट राइट वाला रिमूव नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, इसने स्ट्रिंग दी, इसने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न की स्ट्रिंग, इसमें इसने लेफ्ट तो रिमूव कर दिया, लेफ्ट ब्लैंक स्पेस, बट जो राइट वाला ब्लैंक स्पेस था वो रिमूव नहीं किया,
क्लियर। ना ही इसने बीच वाला रिमूव किया है, हेलो स्टूडेंट्स के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है, और ना राइट वाला, सिर्फ कौन सा रिमूव करेगा, जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे होगा। नेक्स्ट वन इज str1 इज अनदर। वो यहाँ पे क्या है, str1 भी वेरिएबल था जहाँ हेलो स्टूडेंट्स को पॉइंट कर रहा था। यहाँ पे हमने क्या किया, दोबारा से क्या वेरिएबल लिया है, str1। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग एट द रेट, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 6 टाइम, फिर हेलो एंड स्पेस और फिर स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेगा, str1 डॉट एल स्ट्रिप। अब इसमें हमने क्या किया, जो आर्ग्यूमेंट था वो पास किया है, क्या है, एट द रेट। कौन सा करेक्टर पास किया है, एट द रेट। दैट मीन्स लेफ्ट में, इस स्ट्रिंग के लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो एट द रेट है वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव। इसने क्या किया, सबको रिमूव किया। तो ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, ये हमने 1 टाइम लिखा है एट द रेट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक एट द रेट को करेगा, नो, जितने भी कॉम्बिनेशन इससे बनेंगे वो सभी को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 टाइम, तो इसने सभी को रिमूव किया। एंड योर आंसर विल बी अ स्ट्रिंग हेलो स्टूडेंट्स। लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग, पहले ब्लैंक स्पेस दे रही हूँ, ठीक है, फिर मैंने दिया है न्यू लाइन कैरेक्टर, फिर मैं स्पेस दे रही हूँ एंड हेलो, इसके बाद भी स्पेस दिया है, डॉट एल स्ट्रिप। और एल स्ट्रिप फंक्शन में जब कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वो लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर होगा उसको सबको रिमूव करेगा। तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस कैरेक्टर क्या है, पहले ब्लैंक स्पेस है, देन न्यू लाइन है, और फिर क्या है, ब्लैंक स्पेस। ये सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है और कॉन्टिन्यूटी में है, तो सारे लेफ्ट मोस्ट साइड पे हैं, तो इन सबको रिमूव करेगा। और फिर क्या क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग विद हेलो एंड ब्लैंक स्पेस। इसने क्या रिटर्न किया, a string with hello and blank space. Clear? Next one is सपोज मैंने राइट साइड पे भी क्या लिया, एक न्यू लाइन कैरेक्टर लिया और उसके बाद फिर स्पेस है। अब ये क्या करेगा, इस न्यू लाइन कैरेक्टर को, स्पेस को ऐसे ही रहने देगा, सिर्फ जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे है उन्हीं को रिमूव करेगा। ये इसने क्या किया, राइट साइड में कितने भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर हैं सबको ऐसे ही रखेगा, सिर्फ किसको रिमूव करेगा, ओनली लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर्स को। क्लियर। नेक्स्ट आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। अब मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग प्रोग्राम एल स्ट्रिप, ठीक है। अब मैं क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ इसमें, पी आर। तो अभी किसको रिमूव कर देगा, लेफ्ट मोस्ट साइड से पी आर को। आर को आगे भी है आर, बट इसको क्या करना है, रिमूव सिर्फ लेफ्ट मोस्ट साइड से। तो लेफ्ट मोस्ट साइड पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे पी और आर कैरेक्टर्स की, ठीक है, क्या बनेंगे, सिर्फ पी भी बनेगा, आर भी होगा, पी आर आर पी, जितने भी कॉम्बिनेशंस इनसे बनेंगे, इन दोनों कैरेक्टर्स से जो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट हैं पी आर, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं पी आर, इनसे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो लेफ्ट मोस्ट साइड से उन सबको क्या करेगा, रिमूव करेगा। सपोज अभी मैं यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिखा ओ जी आर ए एम, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें मैं लिख रही हूँ ओ पी आर। अब देखो OPR लेफ्ट साइड में नहीं है, OPR स्ट्रिंग के लेफ्ट मोस्ट साइड पे नहीं है, बट ये एल स्ट्रिप क्या रिमूव करता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज कैरेक्टर्स। अब OPR से जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसमें से एक कॉम्बिनेशन ये भी बनेगा ना, PRO, दैट मीन्स ये PRO को क्या कर देगा, रिमूव करेगा, और आंसर क्या होगा, अ स्ट्रिंग विद कैरेक्टर्स GRAM। क्लियर। एल स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं एज ए सब स्ट्रिंग, तो जितने भी कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट है उन सबके जो कॉम्बिनेशंस हैं उन सबको लेफ्ट मोस्ट साइड से क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे OPR क्या था, OPR इज नॉट प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, बट कॉम्बिनेशन ऑफ OPR क्या बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन ये भी बन रहा है PRO, जो कि किसके अंदर
प्रेजेंट है इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर। तो इसने क्या रिमूव कर दिया, PRO, एंड आउटपुट विल बी अ स्ट्रिंग विद कैरेक्टर्स GRAM। आर स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है बच्चे, इसके रिवर्स काम करता है। अब ये लेफ्ट में कर रहा था, अब वो क्या करेगा, आर स्ट्रिप फंक्शन क्या रिमूव करेगा, आर स्टैंड्स फॉर राइट, और स्ट्रिप क्या करेगा, रिमूव करना है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं, कहाँ से, राइट साइड से, ठीक है, राइट मोस्ट साइड से। अब ये देखो हेलो स्ट्रिंग है, मैंने लेफ्ट में भी ब्लैंक स्पेस दिया है, राइट में भी एक ब्लैंक स्पेस दिया है। अब ये आर स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट वाले स्पेस को ऐसे ही रहने देगा और राइट वाले ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर देगा। क्लियर, लेफ्ट वाले को उसने ऐसे ही रहने दिया और राइट वाले को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट वन इज इफ आई एम गिविंग अ न्यूलाइन कैरेक्टर, न्यूलाइन कैरेक्टर इज आल्सो अ व्हाइट स्पेस कैरेक्टर एंड नो आर्ग्यूमेंट इज स्पेसिफाइड। तो ये क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा राइट साइड से, न्यूलाइन कैरेक्टर को भी रिमूव किया, ब्लैंक स्पेस को भी रिमूव किया और लेफ्ट वाले को ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट वन इज सपोज आई एम टेकिंग RA। अब मैं आर स्ट्रिप के अंदर क्या स्पेसिफाई कर रही हूँ, कैरेक्टर RA, क्या स्ट्रिंग स्पेसिफाई की, RA। अब देखो RA के जो कॉम्बिनेशन से बनेगा वो क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन, या तो R बनेगा A, AR और RA। बट RA प्रेजेंट तो है प्रोग्राम के अंदर, RA प्रेजेंट तो है बट राइट मोस्ट साइड पे नहीं है। राइट मोस्ट पे क्या आ रहा है, M आ रहा है ना पहले, दैट मीन्स ये रिमूव नहीं करेगा। तो इसने क्या रिटर्न किया, प्रोग्राम। अब हम क्या ले रहे हैं, अब मैं लेती हूँ यहाँ पे MA। देखो M इसके अंदर प्रेजेंट है बट क्या प्रेजेंट है, AM है ना, और किस साइड पे है, राइट मोस्ट साइड पे। तो इसने क्या रिमूव करना है, कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स AM। कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे, AM, MA, AM, ठीक है। AM इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स MA, तो और वो भी किस साइड पे है, राइट मोस्ट साइड पे है। दैट मीन्स ये AM को रिमूव करेगा और इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग विद कैरेक्टर्स PRO GR। सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें भी स्ट्रिप कर दिया, इसमें भी। इसको हमें क्या करना है, आर स्ट्रिप यूज करना था। अब ये क्या रिमूव कर दिया इसने, AM रिमूव किया और क्या आउटपुट आ गया, PRO GR। सेम हेयर, यहाँ हम क्या यूज करेंगे, आर स्ट्रिप। आई फॉरगेट टू राइट R। नाउ स्ट्रिंग इज प्रोग्राम एंड R स्ट्रिप, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, RA। अब ये क्या कर रहा है, R इज द सब स्ट्रिंग जो हमें रिमूव करनी है, कहाँ से, राइट मोस्ट साइड से। RA प्रेजेंट तो है बट राइट मोस्ट साइड पे नहीं है, तो ये हमें क्या क्या रिटर्न करेगा, होल स्ट्रिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इसने क्या रिटर्न किया, होल स्ट्रिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज आर स्ट्रिप मेथड हो चुका है। आर स्ट्रिप मेथड क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इट रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग कैरेक्टर्स ऑन द right of the string, where R stands for the right and strip stands for to remove. Strip means to remove. Here we are talking about a string, that means we are removing characters on the right of the string. And by default क्या होता है, जो कैरेक्टर हमें रिमूव करना है वो क्या है, वाइट स्पेस। Here str1 क्या है, वेरिएबल है। हेलो स्टूडेंट्स क्या है, स्ट्रिंग है विद ब्लैंक स्पेस, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में भी है। हेलो स्टूडेंट्स के बीच में भी हमने एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और राइट साइड में भी क्या है, एक ब्लैंक स्पेस। जब हमने str1 वेरिएबल पे क्या फंक्शन अप्लाई किया, आर स्ट्रिप, तो ये क्या करेगा, जो राइट साइड का जो ब्लैंक स्पेस है राइट मोस्ट साइड पे, उसको रिमूव कर देगा, बाकी स्ट्रिंग को ऐसे ही रहने देगा। तो लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, हेलो स्टूडेंट्स के बीच में भी स्पेस है, सारे कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं, बस क्या रिमूव किया इसने, राइट साइड का स्पेस। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिप मेथड। वो स्ट्रिप मीन्स क्या है, रिमूव करना। अभी हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट एल स्ट्रिप जो लेफ्ट से रिमूव कर रहा था, आर स्ट्रिप क्या कर रहा था, राइट से रिमूव कर रहा था। अब स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, ये दोनों साइड से रिमूव करता है, ठीक है। इट रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग कैरेक्टर्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्ट्रिंग। वाइट स्पेस क्या है, इसमें भी डिफॉल्ट कैरेक्टर है टू रिमूव। फॉर एग्जाम्पल str1 क्या है, वेरिएबल है, एंड हेलो स्टूडेंट्स की है आपकी स्ट्रिंग है। तो ये क्या कर रहा है, str1 वेरिएबल पे जब हमने स्ट्रिप फंक्शन अप्लाई किया तो इसने क्या किया, दोनों साइड से स्पेस को
रिमूव कर दिया। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज str1 is a variable that hold a string hello student। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने लेफ्ट साइड में कोई भी स्पेस नहीं दिया है, हमने सिर्फ क्या किया है, राइट साइड में स्पेस दिया है और हेलो स्टूडेंट्स के बीच में। तो और स्ट्रिप फंक्शन क्या, सॉरी स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, ये दोनों साइड से रिमूव करता है। जो हमने इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, दैट मीन्स ये क्या करेगा, दोनों साइड से क्या व्हाइट स्पेस जो होंगे आपके व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, उसे रिमूव करेगा। अब लेफ्ट साइड में तो कोई व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है नहीं, बट राइट मोस्ट साइड पे एक ब्लैंक स्पेस है। दैट मीन्स ये किसको रिमूव करेगा, जो राइट साइड पे एक ब्लैंक स्पेस है। एंड जब हमने str1 पे क्या अप्लाई किया, स्ट्रिप फंक्शन, तो इसने क्या रिमूव कर दिया, जो राइट साइड का ब्लैंक स्पेस था। एंड बाकी की जो स्ट्रिंग थी हेलो स्टूडेंट, वो उसने एज इट इज रिटर्न की। ठीक है। Let's take one more example. Suppose I am taking a string python dot strip, स्ट्रिप फंक्शन में अप्लाई किया और मुझे क्या रिमूव करना है, p। अब ये क्या करेगा, p को जो लेफ्ट साइड से रिमूव कर देगा और राइट साइड से भी रिमूव करेगा। बट p सिर्फ किस में है, लेफ्ट मोस्ट साइड पे है, राइट मोस्ट साइड पे तो है ही नहीं। दैट मीन्स ये क्या रिमूव करेगा, p ऑन द लेफ्ट साइड, एंड इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग with characters YTHON। Next I am taking a string hello, इसमें मैंने क्या किया, लेफ्ट में भी स्पेस दिया है और राइट में भी दिया है। अब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स ये क्या रिमूव करेगा, वाइट स्पेस कैरेक्टर। और हियर टू वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर, one blank space is on the left most side and one is on the right most side। और स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, दोनों साइड से रिमूव करेगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग हेलो। ये क्या रिटर्न किया, स्ट्रिंग हेलो। नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग वेलकम। अब मैं इसके अंदर क्या पास कर रही हूँ, WLE। अब देखो ये क्या रिटर्न करेगा, WLE, हमने क्या आर्ग्यूमेंट पास किया स्ट्रिप के अंदर, WEL स्ट्रिंग पास की। अब जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं इस कैरेक्टर्स की, वो उन सभी को रिमूव करेगा फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट मोस्ट साइड। अब देखो WLE से क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यदि वन वन कैरेक्टर्स के देखा जाए, वन लेंथ के, तो क्या बनेगा, WL और E। टू कैरेक्टर्स के देखें तो क्या बनेंगे, WL LW, WE EW, LE EL। और थ्री कैरेक्टर्स के देखे जाए तो क्या बनेंगे, WLE WEL। इस तरीके से सारे क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशंस थ्री कैरेक्टर्स की। तो अब देखो WEL इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स WLE। तो ये क्या रिमूव करेगा, लेफ्ट साइड से WEL को, क्योंकि ये किस पे है, लेफ्ट मोस्ट साइड पे है। और राइट साइड पे क्या है, COME है, पर राइट साइड पे क्या है, राइट मोस्ट साइड पे सिर्फ E, जो इन कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, वो क्या है, ओनली E। तो लेफ्ट से रिमूव करेगा WEL और राइट मोस्ट साइड से क्या रिमूव करेगा, E। योर स्ट्रिंग विल बी COM। तो आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग विद कैरेक्टर्स COM। I hope all these functions are clear now. If you like my video, then like, comments and share my video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point and press bell icon to get latest updates for my upcoming videos.